अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप काफ़ी अर्से से किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे थे दैन दिस माइट बी द अपॉर्चुनिटी यू हैव लुकिंग फॉर। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2026 हैज़ फाइनली बीन अनाउंस्ड एंड इट इंक्लूड्स सम रियली promising vacancies across the different departments. Whether you are a graduate, an engineer, a diploma holder or a commerce background, there are multiple career opportunities available. In today's video we'll go through all the important post eligibility criteria, the opportunity that deserves your attention. So stay with me till the end. So let's start with finance department. फाइनेंस डिपार्टमेंट में 60 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। आई रिपीट 60 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ये बहुत ही रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट है। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें ओपन मेरिट 53 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, ये रेगुलर पोस्ट हैं। इसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये पोस्ट नहीं है बल्कि ये रेगुलर पोस्ट हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन। आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, इधर 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, यू कैन अप्लाई, अगर आपकी सेकेंड डिवीजन के साथ दोनों में क्लैरिटी है तो। उसके बाद अगर इसमें क्वालिफिकेशन की और बात करें हम मज़ीद, तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पंजाब के डोमिसाइल के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी पोस्टिंग होगी वो पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। फिर हम एज की बात करते हैं तो एज इसमें मेल के लिए 18 to 25 ईयर्स है और 35 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन के बाद 30 ईयर्स बनती है। और इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो वो भी 18 to 25 है और 8 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन है, तो 33 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छा एक एज ग्रुप का मार्जिन है। उसके साथ अगर टेस्ट की बात की जाए कि इसका टेस्ट किस तरह होगा, इसके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये इसका एग्ज़ाम वही एग्ज़ाम है जैसे हम डिफरेंट 1 पेपर एग्ज़ाम देते हैं 100 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी वही सिलेबस है, कोई इसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई। जनरल एबिलिटी है, उसके अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, करंट अफेयर है और इस्लामिक स्टडीज़ है। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जनरल नॉलेज होता है। ज्योग्राफी है, बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स में वही रेशो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्शन के होते हैं। तो इसी तरह वही कॉमन से सीरीज़ वाले ये कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ हैं। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? 15 जून इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है और ये 16 स्केल की ये जॉब्स हैं। हमारे पास सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट है। इसमें 21 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसमें ओपन मेरिट 17 पोस्ट हैं, माइनॉरिटी कोटा जिसमें 1 है और विमेन कोटा 3 है। इसी के साथ ये BS 17 स्केल की जॉब है एसोसिएट डायरेक्टर के लिए। ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स हैं और इनके लिए आपको एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए जो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, विमेन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, इस तरह इसमें ये सब्जेक्ट चाहिए। और इसका जो पेपर होगा वो भी आपके इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही इसका एग्जाम होगा और ये भी MCQs बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा। इसके लिए भी आपको पंजाब का डोमिसाइल चाहिए और आपकी पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। इसमें भी एज मार्जिन बहुत अच्छा है, 21 to 30 मेल के लिए और 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। इसी तरह 21 to 30 फीमेल के लिए और 38 ईयर्स कंप्लीट इसमें बनते हैं आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ जनरल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट। इसमें एक पोस्ट अनाउंस हुई है, ये ओपन मेरिट पोस्ट है, BS 18 स्केल की है और ये IT मैनेजर की है। ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसमें आपको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो आपके पास या तो MS की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास MS की डिग्री किस में होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई भी जो HEC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उससे। और साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको 3 ईयर्स का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी चाहिए। या फिर आपके पास अगर BS 4 ईयर का डिग्री है, सेकंड डिवीजन के साथ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर स्टडीज़ में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर आपके लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा वो कितना चाहिए होगा? वो 5 चाहिए होगा। इसी तरह फिर उसकी एज भी ज़्यादा है, 27 to 40, और जो 5 और 8 ईयर का आपको मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली जनरल रिलैक्सेशन भी एज ग्रुप में मिली हुई है। इसके लिए भी क्या चाहिए? आपको पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो लाहौर में ही होगी। और इसमें क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है वो स्पेसिफिक है तो आपका जो टेस्ट होगा वो भी स्पेसिफिकली उसी में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसमें भी एक पोस्ट अनाउंस हुई है, BS 17 स्केल की है और ये अकाउंट ऑफिसर की है। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको MBA फाइनेंस, MCOM की डिग्रीज़ वगैरह चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो है पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सॉरी ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज़ पंजाब लाहौर। इसमें आपके पास 3 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। असिस्टेंट के लिए 16 स्केल है, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें भी आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या चाहिए? आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन। इसमें भी एज जो है वो 18 to 25 मेल के लिए है और जनरल रिलैक्सेशन के बाद 30 ईयर बनती है और 33 ईयर्स फीमेल के लिए है। आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। इसका भी जो सिलेबस है वो सेम हमारे पास वही सिलेबस है जो हमने डिप्टी अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई जो है वो अप्लाई कर रहा है दोनों पोस्ट में तो उसकी तैयारी जो है वो आसानी के साथ दोनों की एक साथ हो सकती है, सेम सिलेबस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंजीनियर लैब की एक पोस्ट अनाउंस हुई है।
ये 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जॉब, इंजीनियर लैब की BS 17 स्केल की जॉब है। इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए और इसका टेस्ट भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपके पास जो है वो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 40% आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 40% आएगा और जो जनरल आपका नॉलेज है उसमें से 20% आएगा। सॉरी, उसमें जनरल नॉलेज में क्या है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, जोग्राफी है, वही मैथ्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, वही जो बेसिक हम हर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये BS 11 स्केल की जॉब है, जूनियर क्लर्क की जॉब है, 6 पोस्ट हैं और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, ये रेगुलर बेसिस पे हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है और अब उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि आपकी जो पर मिनट टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की कंप्यूटर पे वो 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और उर्दू में भी 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट और मतलब वही जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसमें जो फीमेल्स के लिए क्योंकि ये है तो फिर ये 33 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिली हुई है। 18 से 33 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसका जो है वो फीमेल ही है, मेल के लिए नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है और इसका जो टेस्ट होगा उसमें क्या होगा कि 80% आपका वही जनरल नॉलेज होगा जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस है। और फिर साथ में 20% जो है वो MS ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग होगी। जो सबसे पहले आपका ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट में जो लोग पास होंगे उनमें से 1:20 यानी कि एक पोस्ट के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर जो लोग उसमें पास होंगे उन लोगों को उर्दू की टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो 6 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, वो भी फीमेल्स के लिए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। कंप्यूटर का जूनियर क्लर्क ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है सीट्स अनाउंस हुई हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए आपको और ICS आपकी जो स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइप करने की कंप्यूटर पे। एज लिमिट वही है, 33 ईयर्स है और फिर इसमें भी जो है वो 100% IT रिलेटेड जो है वो आपका टेस्ट होगा, MCQs रिलेटेड टेस्ट होगा। नेक्स्ट, आपके पास 3 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। इसी डिपार्टमेंट में फ़ीमेल के लिए ही हैं। BS 11 स्केल है, जूनियर अकाउंटेंट। इसमें आपके लिए जो कंपलसरी है वो ICOM है, DCOM है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी बोर्ड से आपने की हुई है तो वो चलेगी। इसमें भी पंजाब का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। एज लिमिट 33 है। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, अकाउंट्स के रिलेटेड ही होगा। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी डिग्री स्पेसिफिक है, इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता और इसमें जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के लिए चाहिए। इसमें भी जो है वो साइकोलॉजी, क्योंकि जूनियर साइकोलॉजिस्ट की एक ही पोस्ट है, BS 17 स्केल की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 इयर्स की, तो इसमें आपको साइकोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए और उसी के रिलेटेड आपका टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी TIPA, इस डिपार्टमेंट में जी सीट्स अनाउंस हुई हैं। ये 10 पोस्ट हैं सब इंजीनियर की, इसमें ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पोस्ट जो है सब इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी आपकी डिग्री एसोसिएटेड ही है और जो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है ये भी डिप्लोमा आपको चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट है, इसमें जो है ये भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एक पोस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जिसमें आपको मास्टर्स चाहिए साइकोलॉजी में। नेक्स्ट, एक ही पोस्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल की, इसमें आपको LLB चाहिए और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है मेंशन है ये भी आपको चाहिए। फिर 2 पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की जो BS 17 स्केल की हैं, इसमें आपको MBBS चाहिए। और जो नेक्स्ट आपके पास है लास्ट है वो 26 पोस्ट अनाउंस हुई हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की, ये BS 17 स्केल की है और इसमें आपको मास्टर्स चाहिए सोशल साइंसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में 2nd डिवीजन के साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो ये है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 जून है। तो जो आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लाजमी कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए और बहुत बेस्ट ये जॉब्स हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात की जाए डिप्टी अकाउंटेंट की। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।